नमस्कार, हील एंड ग्रो विद रुचित यागी के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बहुत खुश होंगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। हालांकि ये वीडियो मैं बहुत दिनों में बना रही हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो का इंतज़ार होगा। तो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी कभी ना कभी इतने स्ट्रेस में किसी बात को लेकर आ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि कैसे बाहर निकले, क्या हो गया हमारे साथ, ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम अपनी बात किसी को कहना चाहते हैं तो उस बात को उस तरीके से ना समझ के उसको गलत तरीके से या कुछ अपनी ही इंटरप्रिटेशन सामने वाला ले लेता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपनी बात कह नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, जो कुछ कर रहे हैं उसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। हम 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें किसी न किसी वजह से 10 कदम पीछे जाना पड़ रहा है। तो क्यों हो रहा है? कई बार हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं और कई बार इतनी हावी हो जाती हैं कि हम अपने आप को समझने लगते हैं कि हम उस कंडीशन से बाहर कभी आ ही नहीं पाएंगे। और क्योंकि हम यही चीज़ बार बार अपने आप के दिमाग में डाल रहे होते हैं कि हम नहीं निकल पाएंगे, हम फंस गए हैं, हम अपनी बात कह नहीं पा रहे, हम अपनी बात समझा नहीं पा रहे। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ना होने लगती हैं और सामने वाले को इससे बल मिल जाता है अपनी ही तरह से चीज़ों को करते रहने का, और आप वहाँ पे कमज़ोर पड़ने लगते हो। ये सामने वाले का की गलती से नहीं हो रहा है, ये आपके अपनी खुद की सोच है जो आपको कमज़ोर बना रही है। अगर आपको थोड़ा-सा भी सेंसिबली अगर हम सोचें, देखें चीज़ों को, अपने आस-पास देखें, तो ये चीज़ हम महसूस कर सकते हैं कि आज जो कुछ भी हमारे पास है, कितना अच्छा और कितना सुंदर है। जो हमारे पास है, बहुतों के पास वो है ही नहीं। हम अपनी आँखों से इस सुंदर संसार को देख सकते हैं। हमारे पास ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दी है, इमोशंस दिए हैं जिसे हम फ़ील कर सकते हैं, सही गलत की पहचान कर सकते हैं। हेल्दी शरीर है हमारा, हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इवन सोच सकते हैं। सोचने का फ्रीडम भी हमारे पास है। तो जब ये सब कुछ चीज़ें हमारे पास हमें ईश्वर ने दी हैं, नेचर ने दी हैं, तो क्या कभी हम थैंकफुल हुए हैं इन सब चीज़ों को लेकर? हम कमियां बहुत जल्दी निकालने लगते हैं खुद के अंदर भी, कि हम नहीं कर पा रहे, हमसे नहीं होगा, या उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे, किसी को अपनी बात समझा नहीं पा रहे, हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। अरे उन चीज़ों को भी तो हम देख सकते हैं। ये फ्रीडम हमारी ही है, हमारे ही हाथ में है कि चीज़ों को हम किस तरह से ले रहे हैं, देख रहे हैं। जिस भी चीज़ को हम जिस भी तरीके से लेते हैं ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली वो वैसे ही हमारे साथ होने लगती हैं। चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे हमारा कोई प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे किसी भी फील्ड की बात हो, हम चीज़ों को जिस तरह से लेते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, वो चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। और अगर चीज़ों को हम ये देखें कि ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, और जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, और अगर हम उस ऑब्स्टिकल के लिए रास्ते निकालते हैं, तो हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर उस ऑब्स्टिकल को देख के हम एकदम ढीले पड़ जाएं, कमज़ोर पड़ जाएं, तो किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी फ़र्क पड़ता है वो हमारा खुद का, हमारे लिए हम क्रिएट करते हैं। तो चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। इससे बेटर है, चीज़ें अगर आपके हावी हो रही हैं तो अपना थोड़ा-सा ध्यान डाइवर्ट कीजिए। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, बार-बार उसको सोचिए ही मत, छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है ना कि कोई भी थॉट आपको बार-बार आपके दिमाग में आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप कहीं फँस गए हैं, आप स्टक हो गए हैं, तो उस चीज़ को वहाँ छोड़ दीजिए। चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज़
बर्डन दे रही है, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को गर्त में डालने से वहीं रोक दीजिए। क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को बार बार सोचेंगे तो यही चीज़ एंग्जाइटी का रूप लेगी, यही चीज़ डिप्रेशन का रूप लेगी, और जो कुछ आप कर सकते हैं वो कुछ भी करना आपके वश में नहीं रहेगा। इंडिकेशंस होती हैं, आप उसको समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने आप को नीचे मत गिरने दीजिए। कोई भी जो सिचुएशन होती है उसको हम एक माहौल बनाने में ना हमारी खुद की सोच बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करती है। आप देखिए कि कोई भी अगर हम वैसे भी बात करें तो कोई अगर हम देखें कि कोई हमें दबाने की कोशिश कर रहा है तो वो क्यों दबा पाता है? वो कहीं कोई हमारा एक कमज़ोरी देख लेता है। वो ये देख लेता है कि हम ज़्यादा बात नहीं करते, या हम अपोज़ नहीं कर पाते, या हम चीज़ों को छिपा जाते हैं कि सामने वाले की बातें या हमारी बातें किसी थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन के पास ना जाएं। तो ये देख लेता है सामने वाला कि आपकी कमज़ोरी क्या है, वहीं से आपको दबाने लगता है। तो आप अपने आप को कमज़ोर बनाते ही क्यों हैं किसी के सामने? अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कब तक दूसरे को देखते रहेंगे, अरे मेरी बात सुन लो, अरे मेरा ये काम कर दो, अरे मेरा ये, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं मुझे ये करना है, मुझे कब तक करते रहेंगे? किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फ़र्क किसे पड़ता है? सिर्फ आपको। और आपको फ़र्क पड़ता है इसलिए वो कीजिए जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता हो। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमें बहुत कुछ सीखने को इन सब चीज़ों से मिलता है। मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और उम्मीद करती हूँ आप इसको फॉरवर्ड भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे वीडियो पर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और इसी तरह के वीडियो मेरे वीडियोस को देखने के लिए इसी तरह वीडियोस जो मैं बना रही हूँ उसको और जल्दी बनाऊँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।